नमस्कार साथियों। आज मैं आप सबके बीच में आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल की उपलब्धियां आप सबके सामने रखने के लिए। साल दर साल कैलेंडर बदलता रहा और हमारा भारत आगे बढ़ता रहा। इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने ऊंचाइयों को छुआ है और हम कह सकते हैं कि विकास, विश्वास और विरासत के 11 साल, उपलब्धियां विशाल, सेवा बेमिसाल। जहां एक और उपलब्धियों भरा ये 11 वर्ष का कालखंड रहा, वहीं पर जो पहले दिन बात नरेंद्र मोदी जी ने कही थी कि मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की, महिला की, मजदूर की, जवान, किसान, नौजवान की होगी। आज हम ये कह सकते हैं कि इंदिरा जी से लेकर सोनिया जी तक, राजीव जी से राहुल जी तक, ये परिवार और पार्टी गरीबी हटाओ के नारे लगाती रही, गरीबी नहीं मिटा पाई। लेकिन गरीब माँ के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य पिछले 11 सालों में किया। 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए, 12 करोड़ शौचालय हों, 15 करोड़ घरों को नल से जल हो, 11 करोड़ के लगभग बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर हो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में मिलना हो, और दुनिया की सबसे बड़ी ये स्वास्थ्य योजना है आयुष्मान भारत। और अब तो 70 साल से ज़्यादा वालों को भी 5 लाख का इलाज मुफ्त में है। यहाँ तक कि 81 करोड़ गरीब और ज़रूरतमंदों को मुफ्त अनाज दे रही है, तो मोदी सरकार दे रही है। दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया है। साथियों, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, 3 करोड़ घरों को नल से जल मिला। हमने 6 साल में 15 करोड़ घरों को नल से जल देने का कार्य किया है। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे उद्योगों पे बहुत बड़ी मुसीबत आई थी। हमने मॉरेटोरियम पीरियड भी दिया, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी लेकर आए, 4 लाख करोड़ उसके माध्यम से दिया। लेकिन साथ ही साथ स्वनिधि योजना लेकर आए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पैसा दिया। अब 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से पैसा मिला है। अब ग्रामीण भारत के रेहड़ी पटरी वालों को भी ये सुविधा मिलने वाली है। मुद्रा योजना में करोड़ों लोगों को लगभग 37 लाख करोड़ रुपया बैंकों से ऋण मिला, बगैर कोई ज़मीन और घर गिरवी रखे, और ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे मिला है। इनमें भी 65% के लगभग महिलाएं हैं। और तो और, अगर आप, क्योंकि जिस इलाके में हूँ, चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ लगते 2 राज्य पंजाब और हरियाणा किसानी के लिए जाने जाते हैं, और मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में एमएसपी उसकी दुगने कर दिए दाम, और खरीद भी दुगने से ज़्यादा की। कांग्रेस के 10 सालों में 5.5 लाख करोड़ रुपए की फसल खरीद की गई थी। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए की खरीद की गई, दाम भी दुगने हुए। दूसरा, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 4.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 9.03 बिलियन डॉलर हुआ है। और वहीं पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 1,75,000 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मिला जिसकी फसल खराब हुई। और पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक 3,70,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल चुके हैं।
6,000 रुपया प्रतिवर्ष उनको मिलता है। और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7 करोड़ किसानों को लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की सहायता हमने दी है। मेगा फूड पार्क भी 3 से बढ़कर अब 24 मेगा फूड पार्क हो गए। वैल्यू एडिशन का हमने लगातार काम किया है। दलहन और तिलहन, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें खरीद जो है 7350% और 1500% से अधिक इसमें वृद्धि की गई है। और धान और गेहूं की एमएसपी भी लगातार बढ़ी है और धान 2369 पे और गेहूं 2425 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है। साथियों, यही नहीं, जहां एक और किसान तो दूसरी ओर नारी शक्ति के लिए सबसे बड़ी बात है उनको भागीदारी कहाँ मिली। आप रिपब्लिक डे की परेड भी देखेंगे तो नेतृत्व किसी ने किया तो भारत की नारी ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हमारी आर्मी की महिलाएं जवान जो हैं उन्होंने किया और उन्होंने आकर जानकारी भी पूरी दी। मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन बिल लाकर 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है। जहां एक और उनके चूल्हे से लेके, पानी से लेके, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य, बच्चा पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद तक, बेटी के विवाह तक की योजनाएं लेकर आए, वहीं पर नारी शक्ति को भागीदारी पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्माण में, सत्ता में और यहाँ तक कि बड़े से बड़े कॉरपोरेट से लेके अगर आप देखेंगे आज देश की राष्ट्रपति भी ट्राइबल क्षेत्र से आने वाली महिला है। ये बहुत बड़ी बात है, भारत के लोकतंत्र की बात कहती है। और भारत की महिलाओं को पहली बार एनडीए में प्रवेश भी मिला और आज भारत की नारी तीनों सेनाओं में, तीनों सर्विसेज में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। पीएम मातृवंदना योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ 90 लाख गर्भवती महिलाओं को 18,593 करोड़ रुपए की मदद अब तक मोदी सरकार ने की है। 18,593 करोड़ रुपया। और यही नहीं, हमने जो वायदा किया था कि ट्रिपल तलाक के कानून से निजात दिलाएंगे मुस्लिम बहनों को, दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देशों ने भी उससे मुक्ति पा ली थी, हमने उससे मुक्ति दिला दी है। और कोविड लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को 1500 रुपया उनके खाते में डालकर मदद करने का कार्य भी ये मोदी सरकार ने किया था। जहां महिला को किया, वहीं मध्य वर्ग के साथ भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार खड़ी हुई। आज 12 लाख रुपए की आय तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, शून्य टैक्स कर दिया, शून्य। और ये शून्य टैक्स के कारण आज उनकी बचत भी होती है। आज यूपीआई की ट्रांजैक्शंस के कारण बहुत बड़ा लाभ मिला है व्यापार में, लेन देन के लिए। आज दुनिया भर में डिजिटल पेमेंट्स को देखा जाए तो 46% दुनिया की डिजिटल पेमेंट्स केवल भारत में होती है। सब्जी वाला, चाय वाला, रेडी वाला, फड़ी वाले से लेकर बड़े बड़े व्यापारी तक सब आज पेमेंट्स डिजिटल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में मिलेंगे। सोलर पावर प्लांट लगाने की सब्सिडी आपको मिल रही है। और अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसमें आवेदन करके उसका लाभ भी उठाने का काम किया है। सौभाग्य योजना से 100% घरों में बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत, जैसा मैंने पहले कहा, 32 लाख करोड़ रुपया अब तक दे चुके हैं, जो 52 करोड़ खाता धारकों को मिला है, 52 करोड़ ऋण मिले। अब आप देखिए, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। रिफॉर्म्स हम कैसे लाए?